नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। दिन भर की टॉप खबरों के साथ मैं रितेश शर्मा हाजिर हूं आपके साथ। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राम मंदिर समारोह में नहीं जाएंगे सोनिया गांधी और खड़गे। भारत से बंद हुआ दाना पानी तो चीन की शरण में गया मालदीव। महाराष्ट्र स्पीकर ने दिया पूर्व सीएम को बड़ा झटका। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस की दूरी पर भड़की स्मृति ईरानी। अफगानिस्तान को तगड़ा झटका, भारत के खिलाफ सीरीज से बाहर हुए राशिद खान। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस ने दूरी बना ली है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता ठुकरा दिया है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने पूरे कार्यक्रम को आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बताते हुए उसमें शामिल होने से अस्वीकार कर दिया है। भारत संग पंगा लेना मालदीव को अब भारी पड़ने लगा है। मालदीव अब चीन की शरण में जा चुका है। अपना घर चलाने के लिए अब चीन से मदद की गुहार लगा रहा है। इसी के साथ ही मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू का असली चेहरा भी सामने आ चुका है, क्योंकि मालदीव ने चीन से अधिक टूरिस्टों को भेजने की गुहार लगाई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों पर राजनयिक विवाद पैदा होने के बाद भारतीय पर्यटकों द्वारा बुकिंग रद्द किए जाने की घटनाओं के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने चीन से उनके देश में अधिक पर्यटकों को भेजने के प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया है। उद्धव की सेना बनाम एकनाथ शिंदे की सेना मामले पर फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को कहा है कि शिवसेना के संविधान के अनुसार उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाने की कोई शक्ति नहीं है। स्पीकर ने इस पर चुनाव आयोग के फैसले पर भी सहमति जताई। स्पीकर ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि पूरा मामला ये है कि असली शिवसेना कौन है। उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट दोनों ही से लेकर दावा करते हैं और पार्टी के संशोधित संविधान को मानते हैं, लेकिन ये संविधान संशोधन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में ही नहीं है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस ने दूरी बना ली है। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में प्रतिक्रिया दी है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का श्रीराम विरोधी चेहरा देश के सामने आ चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि प्रभु श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। एक बार फिर से कांग्रेस ने श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकरा कर अपने राम विरोधी चेहरे को सामने लाया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ईडी सीबीआई चार्जशीट दाखिल की है, इसकी कार्रवाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी और आरएसएस के लोग समझ गए हैं कि अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। तेज प्रताप ने कहा है कि जो जाल इन्होंने फेंका है उसी जाल में ये आरएसएस और भाजपा वाले खुद फंस रहे हैं। बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आगामी 13 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवनियुक्त शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करने वाले हैं। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन 13 जनवरी को किया जाएगा। कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी जानकारी भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नियुक्ति पत्र वितरण का समय बदल दिया गया है। पहले दोपहर 3 बजे से नियुक्ति पत्र का वितरण होना था, लेकिन अब उसे बदल दिया गया है। अब दोपहर 12 बजे से नियुक्ति पत्र वितरण शुरू हो जाएगा। विभिन्न जिलों से आए नवनियुक्त शिक्षकों को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अब खबरें झारखंड की। हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष संत कुमार घोष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम झारखंड सरकार को मांग पत्र सौंपा है, जिसमें 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। पत्र में लिखा गया है कि आगामी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने का कार्यक्रम निर्धारित है। देश के प्रधानमंत्री के हाथों प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। झारखंड में भी इसे लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। क्षेत्र के अधिकांश लोगों के लिए अयोध्या जाकर प्राण प्रतिष्ठा देख पाना संभव नहीं है, इसलिए सरकारी कर्मचारी
और पदाधिकारी भी टेलीविजन के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देख सके, इसलिए सरकार 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करे। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में माली, नाइट गार्ड व माली होंगे। इन पदों पर बहाली आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। आदेशपाल, नाइट गार्ड और माली के आउटसोर्सिंग आधार पर नियुक्ति जैम पोर्टल के माध्यम से चयनित एजेंसी करेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद ने इस संबंध में जैम पोर्टल पर ई-बिड से संबंधित नोटिस भी जारी कर दिया है। अब खबर खेल जगत की। भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ अपने ही घर में 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। पहला मुकाबला 11 जनवरी को मोहाली में होगा। दोनों टीमों के बीच ये पहली द्विपक्षीय T20 सीरीज खेली जा रही है, मगर सीरीज के आगाज से पहले ही अफगान टीम को एक तगड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार स्पिनर राशिद खान पूरी सीरीज से ही बाहर हो गए। पहले माना जा रहा था कि राशिद खान आखिरी 2 मैच में खेल सकते हैं, मगर अब ऐसा नहीं है। राशिद पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। ये बात अफगान टीम के कप्तान इब्राहिम जादरान ने खुद बताई है। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में आने वाले दिनों में ठंड से लोगों का बुरा हाल हो सकता है। राजधानी पटना समेत प्रदेश में 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट के आसार हैं। तापमान में गिरावट आने से शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं। मौसम विज्ञानी आशीष कुमार ने मौसम पूर्वानुमान के आधार पर बताया है कि 2 दिनों बाद पछुआ हवा का व्यापक प्रभाव दिखेगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते शीतलहर चलने के आसार हैं। वहीं इस ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। तो ये थी दिन भर की टॉप खबरें। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।